हमको जिस तरह से बदनाम किया गया, इस चीज के बारे में ये लोग जवाब दे सकते हैं क्या? और सेम उसी रास्ता में आपके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी किया जा रहा है। आरोप लगाने के बाद आरोप लगा तो आप जांच एजेंसी जांच करेगी, इतना है तो आप क्यों मचा रहे हैं? कभी भी भारतीय जनता पार्टी का इतना लंबे समय तक इस सरकार में उनके द्वारा चलाया गया है, पीआईएल हुआ है, उन पर जांच हुआ है, उनका आय से अधिक संपत्ति को जांच हुआ है कभी? और जब हमारा सरकार, हम लोग का सरकार, यहाँ का आदिवासी मूलवासी का सरकार होता है, तो फर्जी दस्तावेज दे करके ये लोग पीआईएल कर देते हैं। आप मेरे ही आपको उदाहरण दे रहे, फर्जी दस्तावेज दे के पीआईएल किया गया, मेरी विधायिका चली गई, क्या मिला? जो सरकार को ये लोग अस्थिर होकर चलाने नहीं देना चाहता है और इस तरह से लोगों में एक प्रोपेगेंडा फैला करके सरकार को बदनाम करते। मेन है कि लोग नहीं चाहता है कि कोई आदिवासी या तो मूलवासी यहाँ का मुख्यमंत्री रहे। आपका रघुवर दास जी पीसी किए हैं, तो ये जो जमीन के बारे में करा तो एक तरफ से फर्जी दस्तावेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ पत्थर खनिज से जुड़ा हुआ मामला मुख्य सचिव ने राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेज दिया है और इसके बाद जो है राज्य निर्वाचन आयोग आगे की कार्रवाई करेगी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की हैं। बंधुदा, ये जो मामला सरकार के पास आया, मुख्य सचिव के पास जो रिपोर्ट मांगा गया था राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, वो रिपोर्ट भेज दिया गया है और इधर भाजपा के तरफ से जिस तरीके से लगातार माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भाजपा जो जितना है तोबा मचा रही है, ये मामला उतना बड़ा मामला नहीं है। सीधी सीधी बात है कि आप याद कीजिए कि ये आपका सरकार बनने के तकरीबन 6 सप्ताह भी नहीं हुआ था, तभी से ये लोग सरकार अब जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी, 2 सप्ताह में जाएगी। आपको मालूम होगा को बेरमो और दुमका में उपचुनाव हो रहा था इस समय भी कि भाई चुनाव के परिणाम आने के बाद में सरकार चली जाएगी। इस तरह का प्रोपोगेंडा माने इसलिए इस लोग ऐसा कर रहे हैं कि प्रदेश के में का जो आदिवासी और मूलवासियों का जो उनका जो शासन ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इन लोगों को तो नागपुर के इशारे पर सरकार चलाता है ना। ये प्रदेश आपका खनिज संपदा, ये साकुत भंडार है, यहाँ पर इनकी निगाहें यहाँ पर रहती है। और जब जब कभी भी अगर आप देखेंगे तो सोरेन परिवार के प्रति जेएमएम का स्थिति, जो आपका बीजेपी का स्थिति जो होता है, शिबू सोरेन को भी उसी तरह से किया गया। हेमंत सोरेन जी है तो उसके साथ इस तरह से किया जा रहा है। सरकार को ये लोग अस्थिर होकर चलाने नहीं देना चाहता है और इस तरह से लोगों में एक प्रोपेगेंडा फैला करके सरकार को बदनाम करते। मेन है कि लोग नहीं चाहता है कि कोई आदिवासी या तो मूलवासी यहाँ का मुख्यमंत्री रहे और इसको लोगों के बीच में इस तरह से बात को फैल करते हैं कि सरकार इसे बदनाम हो। तब क्या है, मतलब कोई चीज़ आरोप अगर लगा है तो ये आरोप लगा है तो आप अपने जो आरोप लगाने वाले जो हैं उनको अपना गिरवा खुद भी देखना चाहिए। आप जानिए, जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार इतना दिन चली है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 14-15 साल तो उन्हीं लोग का सरकार चला है, उन पर कभी जांच हुआ है? पीआईएल उन पर हुआ है कभी? एकदम ये बताना, इस पहलू का आप देखिए। कभी भी भारतीय जनता पार्टी का इतना लंबे समय तक इस सरकार में उनके द्वारा चलाया गया है, पीआईएल हुआ है, उन पर जांच हुआ है, उनका आय से अधिक संपत्ति को जांच हुआ है कभी? और जब हमारा सरकार, हम लोग का सरकार, यहाँ का आदिवासी मूलवासी का सरकार होता है, तो फर्जी दस्तावेज दे करके ये लोग पीआईएल कर देते हैं। आप मेरे ही आपको उदाहरण दे रहे, फर्जी दस्तावेज दे के पीआईएल किया गया, मेरी विधायिका चली गई,
क्या मिला? जो चीज जिस चीज़ों को जिसको आधार ये करा करके पीआईएल किया गया था, क्या मिला? एक तो प्रूफ नहीं हुआ। अभी आप हेमंत सोरेन जी को आप जो आरोप लगा रहे हैं, या तो कल्पना सोरेन पर लेके हेमंत सोरेन पर लगा रहे हैं, तो और लोगों पर, आलमगीर आलम, ये भी उसी तरह से फर्जी ही साबित होगा, बता रहे हैं आपको। आप दो बातें, काफ़ी गंभीर बातें बोल रहे हैं कि एक तो बीजेपी जो है ये नहीं चाहती है कि राज्य में ट्राइबल कोई नेतृत्व करे। दूसरी बात आप ये बोल रहे हैं कि भाजपा के लोग जो है उनकी निगाहें यहाँ के खनिज संपदा पर है। लेकिन ये जो आरोप लगाया जा रहा है उसके पक्ष में जो दस्तावेज दिए गए हैं, और एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो है सुनील महतो, उसके द्वारा ही सबसे पहले सामने लाया गया। तो जो दस्तावेज जो दिया जा रहा है, जो कागजात प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको तो आप ही लोग मौका दे रहे हैं ना। ये अगर आप खनन पट्टा ले रहे हैं और उद्योग मंत्री रहते भर में आप अपनी पत्नी को कागज, कहूँगा, देखिए कुछ इसमें दस्तावेज फर्जी भी हैं, और कुछ अगर आरटीआई के द्वारा अगर मिला है तो निश्चित रूप से इन तमाम चीज़ों, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि बचना चाहिए ऐसी चीज़ों को। सरकार की बदनामी होती है, और ऐसे भी ये लोग नहीं चाहते हैं कि हाँ आदिवासियों का, यहाँ का मूलवासियों का हाथ में शासन रहे। लेकिन अधिकांश जो ये लोग पीसी वगैरह कर रहा है, आपका रघुवर दास जी पीसी किए हैं, तो ये जो जमीन के बारे में करा रहा था, ये एक तरफ से फर्जी दस्तावेज। आपको सीधी बात, अगर मान लिया ये है, चलो भाई ठीक है, आप आरोप लगाने के बाद आरोप लगाया तो आप जांच एजेंसी जांच करेगी, इतना है तो आप क्यों मचा रहे हैं? जांच तो होने दीजिए। आप शिकायत करता, आप एफआईआर कर दिए हैं, अब जांच होने दीजिए, अनुसंधान होने दीजिए। इतने हड़बड़ी क्या है? माहौल बना तो जांच ही तो हो रहा है ना। जैसे निर्वाचन आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट मांगी गई मुख्य सचिव से, किसने मना किया? तो जांच की रिपोर्ट तो चला ही गया उसमें। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है पूरा कि सरकार के प्रति, ये हम आप भली से, गांव के जनता बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाता है, लेकिन आप और हम जान रहे हैं कि इस तरह से बदनाम, जिस तरह से बदनाम करना, मैं फिर एक बार कहूँगा, हमको जिस तरह से बदनाम किया गया, इस चीज़ के बारे में ये लोग जवाब दे सकते हैं क्या? और सेम उसी रास्ता में आपके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी किया जा रहा है। तब मैं फिर कहूँगा कि सरकार को ऐसे चीज़ों से बचनी चाहिए, ये सब चीज़ें से बचना चाहिए, क्योंकि यह सरकार को बहुत उम्मीद और भरोसा के साथ अपना सोच करके इस सरकार को बनाया है। इसलिए शासन में भी रहने वाले जितने लोग भी हैं, उनको भी ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। किसी को कीचड़ उछालने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। दादा, जिस तरीके से आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और पूरी राज्य की जनता इस चीज़ों को देख भी रही है कि लगातार भाजपा जो है चौतरफा हमला तो कर ही रही है और डिस्क्रेडिट करने की भी कोशिश कर रही है, अलग अलग मुद्दों को आधार बना करके। आप चूँकि उस पार्टी में का कार्यकारी अध्यक्ष हैं राज्य का, जो पार्टी हेमंत सोरेन के सरकार में शामिल भी है, तो आप लोग क्या इमेज मेकिंग के लिए कुछ ऐसा मुहिम चलाएंगे? हेमंत सोरेन का जो इमेज को लेकर के जो चीज़ें प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको लेकर के कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि गठबंधन की सरकार है, और कोविड काल भी रहा है, अब काम करना शुरू कर ही दी थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख ही रही है पूरा। तब है कि सरकार, चूँकि गठबंधन की सरकार है, सहयोगी दल है, कांग्रेस पार्टी के 4 मंत्री हैं, तो कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेवारी है, समर्थन में सरकार चल रही है, तो कुछ चीज़ों पर डायलॉग होते रहने चाहिए। किसी चीज़ों पर बात होनी चाहिए, और इस तरह का जब नहीं होता है तो अवसर मिलता है, लोगों को अवसर मिल जाता है। बिल्कुल, आपके इसके लिए हमारे पीसीसी चीफ हुए, प्रदेश अध्यक्ष हुए, उनके साथ से बैठ करके बातचीत बहुत चीज़ों पर करनी चाहिए। मैं तो ये बात लगातार मैं कह रहा हूँ, चूँकि सहयोगी हैं हमारे, जो सहयोग से सरकार चल रही है, तो कुछ चीज़ों पर डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग जब आपका
आपस में की हो जाता है तो समझ लीजिए कि ये दिक्कत होता है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन हमेशा बनाए रखना चाहिए। और चूँकि गठबंधन के सरकार में डायलॉग बहुत ज़रूरी है, लगातार बातचीत होना चाहिए। कहीं अगर इसका कमी होता है तो सरकार पर इसका असर पड़ता है। एक सवाल बिजली को लेकर के है। लगातार बिजली कट से जो है पूरी राज्य की जनता परेशान है और आज बीजेपी के द्वारा भी जो है राज्य भर में इसको लेकर के हाहाकार प्रदर्शन किया जा रहा है और ये सच है कि बिजली की कटौती बहुत ही ज़्यादा हो रही है। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं और सरकार से कोई बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है? इसका समाधान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखिए, कुछ चीज़ को करने के लिए बीजेपी वालों को भी अपना गिरमा देखना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। बहुत सारा चीज़ टेक्निकल चीज़ों में समय लगता है। कल ही कैबिनेट से 566 करोड़ तकरीबन राशि आपका कैबिनेट से आपका प्रस्ताव लाया था, पूरा किया गया। और सरकार चाह बोल रही है अभी कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि ज़रूरत पड़ेगा तो हम बिजली खरीद करके भी करेंगे। तो थोड़ा टाइम लगता है। अचानक जब इस तरह का मामला आया है तो सरकार इस पर गंभीर है और गंभीर के साथ साथ मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को अविलंब इस ऐसे समस्याओं से निजात पाने की दिशा में युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए। बाकी जो बीजेपी वाले लोग, क्या ये लोग कभी आंदोलन वगैरह थोड़े किया है? तभी थोड़ा आंदोलन नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? निकलने दीजिए ना ये लोग के। कब आंदोलन किया है ये लोग? झारखंड में ही कब किया है? देश के परिप्रेक्ष्य में कब आंदोलन किया है? ये नकली लोग है ये लोग। निकलने दीजिए ना, ये आंदोलन करा करके पता चले, थोड़ा पसीना उसीना लगाने दीजिए, थोड़ा ठीक तो है ये लोगों को। धूप का मज़ा भी ले करके हवाबाजी करता है यहाँ पर और लोगों को धार्मिक भावना भड़का करके लोगों में ही कराता है पूरा। थोड़ा निकले, पूरा ठीक है पूरा। हम तो चाहते हैं कि 2-3 दिन और कटे पूरा, ये लोग और निकले यहाँ पर, पूरा पसीना बहाव ये लोग। आप बंधु तिर्की को सुन रहे थे जो यह बोल रहे हैं कि बीजेपी यह नहीं चाहती है कि राज्य में कोई ट्राइबल जो है इस स्टेट का नेतृत्व करे। और दूसरी जो गंभीर बात बंधु तिर्की ने कहा वो ये कि भाजपा की निगाहें यहाँ के खनिज संपदा पर है और ऐसे में वह चाहती है कि किसी भी तरीके से इस सरकार को जो है अपदस्थ कर दे और यहाँ का जो खनिज संपदा है उस पर अपना अधिकार जमा लें। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in